गोड्डा पूर्व विधायक अमित मंडल ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने महालक्ष्मी हाईवे पर बालू के अवैध खनन का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसियों से जांच की मांग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजय यादव जी ने भी जांच के लिए समर्थन दे दिया है और वो पूरी तरह से उसका स्वागत भी करते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनते हैं। और पूरे महीने की कमाई हो तो वो करोड़ों में चला जाता है। वो मुझे लगता है कि 36-27 करोड़ का मामला बनता है। उन सारे 150 हाईवे के ऊपर सिर्फ एक ही नाम रहता है और वो नाम है महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ओनर कौन है, ये आज तक वहां की जनता समझ कर भी नहीं समझ पाई। महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के ओनर का जब बात आता है तो वहां की जनता आवाज तक उठाने में डरती है, क्योंकि यदि उनको लगता है कि आवाज उठाए तो वही महालक्ष्मी के नीचे आकर उनकी मौत ना हो। और यही महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट 150 से ज्यादा है, सनातन घाट से उठाता और अन्य घाटों की चर्चा हम छोड़ देते हैं। अब मंत्री जी को मैं आग्रह करता हूं कि इस महालक्ष्मी हाईवा के मालिक की खोज करें और महालक्ष्मी हाईवा ट्रांसपोर्ट से जो अवैध बालू की उठाव हो रही उसके लिए रोकथाम में अपना सहयोग करें। और जैसे ही मंत्री जी महालक्ष्मी हाईवा के ट्रांसपोर्टेशन को रोकने में सफल हो जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि गोड्डा में संथाल में इल्लीगल बालू का उठाव बंद हो जाएगा। अब मंत्री जी बोलेंगे कि मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं कि महालक्ष्मी कौन है, कहां है। तो मैंने जो लोकल न्यूज मीडिया है जिनका आप तक रीच नहीं हो पाता है, आपको नहीं पता चल पाता है, तो कुछ ऐसे लोकल न्यूज मीडिया से जब मैंने बोला तो उन्होंने उसकी छानबीन की और कुछ न्यूज चला। आप 2 मिनट उस क्लिपिंग को देखिए और देखिए किस प्रकार से गोड्डा के घोड़ीचल और गोड्डा के धर्मोडी में एक बाजार सस्ता है जहां पर महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की संख्या, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, वो लगातार वहां पर बालू का इलीगल माइनिंग का जो है दुकानदारी करती है और उसको बेचने का काम करती है। अगर आप इस चीज को स्पष्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन सब सारी जांचों के बीच में यदि हम लोग महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का ओनर का पता लगा देते हैं और अवैध खनन जो वहां हो रहा है उसका हम लोग पता कर देते हैं तो ये पूरा विवाद अपने आप खत्म हो जाए। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा उस न्यूज को चलाएं और 2 मिनट का क्लिपिंग उसको देखें तो आपको साफ स्पष्ट होगा कि आखिर वर्चस्व कितना है महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का गोड्डा जिला में। महालक्ष्मी कोई शेल कंपनी है या ओरिजिनल में कहीं कंपनी है जिसका ओनर था? यदि शेल कंपनी है तो ईडी सीबीआई का मामला बनता है। यदि ओनर इसका है तो ये कौन ऐसा ओनर है जो धड़ल्ले से महालक्ष्मी हाईवा को चला रहा है और महालक्ष्मी हाईवा का लगातार कनेक्शन जो है बालू माफियाओं के साथ जोड़ रहा है? ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं तो वीडियो में था। 150 जिस हाईवा की चर्चा हुई है, मैं तो कहूंगा कि संख्या भी बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा सिर्फ एक घाट की, अन्य घाटों में भी जो चलती है हाईवा उसका भी जांच जिला प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए। इसीलिए आपके माध्यम, आपके सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने चलाया, बताया कि किस प्रकार से सिंडिकेट चल रहा है। मैं संजय यादव जी के इस ज्ञान का स्वागत करता हूं कि वो जांच के लिए तैयार हैं और मैं आग्रह करूंगा संजय यादव जी से भी कि आने वाले समय में जब जांच हो तो महालक्ष्मी का मालिक कौन है, ओनर कौन है और किसको ये अवैध उगाही का पैसा जाता है, ये भी जांच के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं पे भी जिला प्रशासन को बोले, तभी मुझे लगता है कि पूरा जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो पाएगा। अन्यथा यह मामला इस प्रकार से ही चलता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे लगातार नजर बनाए हुई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, राजद के मंत्री है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको क्या भलाई का काम हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जनता की आवाज बनकर रहेगी। और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात की सहमति दी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यदि ये इलीगल तरीके से जो बालू की ढुलाई हो रही है वो बंद नहीं हुई, चाहे गोड्डा हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे पलामू हो, चाहे कोई भी जिला हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घाट पर जाकर घाट के अवैध उगाही को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए आंदोलन करेंगे। और ये बहुत ही जल्द अगर सरकार नहीं जागी तो इस चीज को हम लोग धरातल पर उतारेंगे और इसको लेकर भी सरकार, पार्टी की तरफ से योजना बन रही है और आने वाले समय में ये
जो आंदोलनों को धारदार दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन के बाद सरकार की जो दोहरी नीति है उसको भी हम लोग जो है ध्वस्त करने का काम करेंगे। आप सभी प्रेस मीडिया के लोगों ने जो अपना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रेस मीडिया के बंधुओं को कोई सवाल है निश्चित तौर पर वो पूछ सकते हैं। चाहे सीओ हो चाहे वो डीएमओ हो, आज खनन क्षेत्र में जाने से डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि उनको जो स्पेशल टास्क फोर्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और जब स्पेशल टास्क फोर्स नहीं मिलेगा तो इकलौता ये बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही कि वो अकेला जाके सब माफिया से रोक पाए। अमित मंडल अकेले बस का नहीं है कि वो जाके बालू माफिया से और कोयला माफिया से रोक पाएगा अगर अमित मंडल एक नॉर्मल इंसान है। इसीलिए जनता आवाज नहीं उठाती है। तो पदाधिकारियों का ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि जनता की क्या ये तो अब संजय यादव जी को बताना है कि वो किस संस्था से जांच करवा रहे हैं। पहले वो तो बता दें कि किस संस्था से वो जांच करा रहे हैं, पेपर में ही सब जांच हो रहा है। जो संस्था से संजय यादव जी जांच कराना चाहते हैं उस संस्था से हम लोग उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि आदमी को जानकर भी कोई चीजों को बोलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी जो नाम है वो ब्रांड है, और सिर्फ वो संथाल में ही ब्रांड नहीं, बिहार झारखंड में उसका वर्चस्व चलता है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन और सरकार के समक्ष ये सवाल करता हूं कि आपके क्षेत्र में यदि इस तरह का इलीगल एक्टिविटी हो रहा है तो इस इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए कदम उठाए। मैं बोलूंगा तो बोलेगा विरोध ही है, तो विरोध करने के लिए बोल रहा है। जब वास्तविकता है उस पर जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, मैं तो सहयोग कर ही रहा हूँ, इसलिए मैंने चलाया है। अब जितना भी हाईवा चला है उसमें एक भी नंबर प्लेट आप नहीं देखेंगे, एक भी किसी में भी नंबर प्लेट जो मार के भी चला जाएगा हाईवा तो उसको पुलिस नहीं खोज पाएगी। पुलिस के सामने अगर यदि काम हो रहा है ऐसा तो निश्चित तौर पर कोई तो संरक्षण दे रहा है। अभी संरक्षण कौन दे रहा है ये सरकार को समझना चाहिए। मैं इस स्टेटमेंट के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, और हो सकता है कि मंत्री जी कल की डेट में ये भी बोलते कि महालक्ष्मी का ओनर अमित मंडल है, इसीलिए आज मैं परहेज कर रहा हूँ बोलने से। कल हो सकता है कि मंत्री जी ये भी बोलते कि अमित मंडल इसका ओनर है, तो कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि अमित मंडल महालक्ष्मी हाईवा से चावल कट मनी ले रहा है तो अमित मंडल सबसे बड़ा दबंग पूरे झारखंड में, क्योंकि महालक्ष्मी का आंख उठा के कोई आदमी नहीं दे सकता।